हाँ, तो आज का जो सेशन है वो 12th क्लास के लिए स्पेशल रहेगा। आज अपन बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेके। आप सबको पता ही टाइम टेबल आपका आ चुका है और आरबीएसई बोर्ड का भी आने वाला है, मतलब अप्रोक्स ऐसा मान के चलिए अब अपने पास 15 फरवरी तक का अपन टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, 15 फरवरी तक का टाइम लेके चलते हैं अपन। 60 दिन की प्लानिंग रहेगी अपनी, कितनी, 60 डेज की। तो 60 डेज की अपनी ये प्लानिंग रहेगी। 15 फरवरी तक का मैं टाइम लेके चल रहा हूँ। कहाँ से लेके कहाँ तक, ऐसा मान लेते हैं कि 15 दिसंबर से। ठीक है, 15 दिसंबर से लेके 15 फेब तक का आपके पास टाइम है। मात्र 60 दिन आपके पास अब बचे। ठीक है, और इन 60 डेज का ढंग से यूटिलाइज अगर नहीं किया आपने तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब होता है क्या है कि अब जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम थे, तो आप हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर इतने सीरियस हुए कि 2 दिन तो अच्छे ढंग से पढ़े, वो पेपर खत्म तो ऐसा लगा जैसे बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया। अरे भाई, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना खत्म हो गया, अब तो ऐसा मानो कि एक्चुअल जो बोर्ड के एग्जाम आपकी बाकी हैं वो है असली एग्जाम। तो ये तो चलो यहाँ से तो आपके वैसे भी 20 मार्क्स का लेवल होता है, 20 मार्क्स तो वैसे चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब आपको जिस पे फोकस रहना है वो अब रहना है अपन को बोर्ड के एग्जाम पे, जो आपके फरवरी में पेपर है। तो इसके लिए एक सॉलिड प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि क्लास 12th की मैं अगर बात करूं तो 12th क्लास के पास में आप सबको पता है कि अपने पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। जैसे कि एक तो होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश, ये 2 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ये तो आपके कंपलसरी हो गए। और 3 होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं, 1 2 3। ये चाहे पीसीएम हो, चाहे बीएसटी वाले मतलब कॉमर्स वाले हो, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज वाले हो, कोई से भी हो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 तो ये मेन सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए कंपलसरी। कुल मिला के देखा जाए तो आपको इनको किस हिसाब से टाइम देना है वो आपको समझना है कि 60 दिन में क्या रणनीति रहे कि इन सभी सब्जेक्ट का अपन कोर्स कवर कर पाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको मेन सब्जेक्ट के अंदर आपको करना क्या है कि मेन सब्जेक्ट को आपको पर डे, एक बात को ध्यान रखना, अभी क्या कि आपको बीच में स्कूल भी जाना पड़ता है, तो 2 बातें होगी। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तब, और स्कूल नहीं जा रहे हैं तब। स्कूल नहीं जाने का मतलब कभी छुट्टी हो गई या फिर आपने कभी खुद नहीं छुट्टी कर ली, चलो आज तो ज्यादा स्टडी नहीं हो रही, या फिर अपने काम करते हैं घर पे सेल्फ स्टडी कर लेंगे पूरे दिन। तो इन दो अलग अलग सिस्टम में आपको पढ़ाई करनी है। स्कूल जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पर डे क्या करना है, स्कूल जा रहे हो तो पर डे आपको 2 सब्जेक्ट मेन लेने हैं। 2 मेन सब्जेक्ट लेने हैं आपको, 2 तो मेन, और हिंदी इंग्लिश का सिस्टम बताऊंगा। पहले मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। पर डे आपको 2 सब्जेक्ट चलाने ही चलाने हैं आपको जब आप स्कूल जा रहे हो तब। ठीक है, वो चाहे आप हिस्ट्री फिजिक्स चला दो सॉरी क्या नाम, हिस्ट्री और क्या नाम ज्योग्राफी चला लो, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री चला लो, है ना, कोई सी भी चला लो, आपकी इच्छा है। जो भी आपने अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी कोई 2 मेन सब्जेक्ट आपको पर डे 2 ही मेन रखने हैं। और हिंदी इंग्लिश का सिस्टम एक ही है। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरली तक तो बहुत ज्यादा जोश था आपका, लेकिन अब आप वापस लो पड़ गए, मुझे ऐसा पता चल रहा है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो मॉर्निंग की मैंने आपके 6 AM, कभी कभी तो जल्दी भी अपलोड कर देता हूं, 6 बजे जो एक क्लास आपको मिल रही है ना, इसको परमानेंट आपको लेना ही लेना है। परमानेंट इस क्लास को लेना है आपको, परमानेंट। ठीक है ना, हर हालत। ये अभी तो हिंदी की चल रही है, कुछ दिनों में जैसे हिंदी कंप्लीट होगी फिर अपन इसको इंग्लिश चालू कर देंगे। तो इन वाली इस कैप्सूल सीरीज को मजा आ जाएगा पढ़ के, 100% बिल्कुल 2024 के हिसाब से बना रहा हूं, और 100% तय है। आपने अगर इसको पूरे लेते गए, इस पूरी क्लास को लेते गए, तो लास्ट में बहुत कुछ बातें करेंगे, मैंने आपको जैसा भी कहा भी था, और एफर्ट्स लगाता रहूंगा, कभी परिचय फिर से पढ़ेंगे, हर चीज बहुत ज्यादा कुछ करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको लेनी ही लेनी है। तो हिंदी इंग्लिश की तो बस आप टेंशन फ्री हो जाओ कि ये मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, जो आधे घंटे क्लास होती है, 35 मिनट 40, बस हिंदी इंग्लिश का काम हो गया। अब बात है मेन सब्जेक्ट की। तो मेन सब्जेक्ट को आपको जिस दिन स्कूल जाते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप कैसे एडजस्ट करते हो वो आप सोचो कि जैसे स्कूल अगर 8 बजे निकलते हो तो सुबह आप जल्दी उठ जाओ, कैसे न कैसे करके आपको जैसे सुबह 6 से 7 के बीच में, तो इनमें से 1 घंटा इनको देना है। 6 बजे क्लास मिलती है तो आधे घंटे क्लास होती है, आधे घंटा याद भी तो करना है, तो 6 से 7 1 घंटा इसको दे दो। चलो 1 घंटा तो इसको दे दिया। और यहां पर आपको एक जल्दी उठना पड़ेगा भाई, 4 बजे उठ जाते हो तो फिर क्या ही कहना, 4 AM to 6 AM, 4 AM to 6 AM आप क्या करो, किसी एक मेन सब्जेक्ट की क्लास ले लो, किसी भी एक मेन सब्जेक्ट ले लो। एक क्लास यहाँ हो जाएगी, फिर 6 से 7 ये हो गई, फिर नहा धो के शायद स्कूल जाना पड़ता होगा, और फिर भी अगर 1 घंटा बच जाता है 7 से 8 के बीच में,
तो फिर अगला कोई सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट उसको स्टार्ट कर सकते हो आप। तो घंटा पर यहां से निकाल लो 1 आवर। फिर आप स्कूल जाओगे तो गवर्नमेंट स्कूल वाला अगर अलग टाइम है तो वो अपना मॉर्निंग और टाइम मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ 1 घंटा सुबह अपना, 2 घंटे तो इसको पढ़ लिया और 1 घंटा ये पढ़ लिया। फिर 7 से 8 1 घंटा और आप निकाल सकते हो मेन सब्जेक्ट, क्योंकि 8 शायद मेरे हिसाब से 8 बजे बाद तो आपको शायद निकलना पड़ेगा, 9 बजे का टाइम होता होगा स्कूलों का, तो 8 से 9 बजे के समथिंग जाना पड़ेगा। तो 1 घंटा अगर और मिल जाता है तो कोई फिर एक मेन सब्जेक्ट को स्टार्ट करके चले जाओ, मेन सब्जेक्ट एक दूसरा, ठीक है। फिर स्कूल से आने के बाद में आप जो स्कूल से आते होंगे 4 बजे समथिंग सब आ जाते होंगे, 3 बजे आ जाते होंगे, फिर थोड़ी बहुत अगर रेस्ट करनी है तो घंटा पर रेस्ट कर लो, रेस्ट करके वापस लग जाओ अपने लगभग 5 बजे से। तो 5 PM टू आप 10 PM यहां पर आप है ना ये 5 आवर्स आपको निकालने हैं। चलो मैं कहता हूं घंटा भर होमवर्क का बीच में निकल भी जाएगा तो 4 घंटे आपको यहां निकालने। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो कि यहां पर भी आप जो अपना एक सब्जेक्ट मजबूत कोई बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट हो 4 घंटे की लगातार सुबह जिसको स्टार्ट करके गए तो उसको पढ़ लो, या फिर आपसे 4 बजे नहीं उठा गया हो तो यहाँ एडजस्ट कर लो। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस हिसाब से आप इसको कवर करना पड़ेगा आपको हर हालत। अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं अगर आपके मेन सब्जेक्ट मानूं 1 2 3 तो आपको पता है हर सब्जेक्ट में 20 चैप्टर तो होते ही होते हैं, 20 चैप्टर एक सब्जेक्ट में होते हैं, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20। अब एक बात बताओ कि 20 चैप्टर दिन है 60, किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर हर हालत में कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो 20 नहीं है किसी 15, हाँ 15 तो जैसा बड़े हैं चैप्टर वैसे एक दिन में कंप्लीट नहीं होंगे। तो पर डे हर हालत में 1 से 1.5 चैप्टर आपको कंप्लीट करना, भले ऐसा कर लो कि आधा इसका कर लिया आधा इसका कर लिया, बात एक ही हो, एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये हर हालत करना है, वरना 60 दिन में 60 चैप्टर नहीं होंगे, इसका जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश तो हो जाएगी, चलो अभी पूरे 60 दिन है और 60 दिन में 30 दिन भी देंगे, 30 दिन भी देंगे, तो 30 दिन में हिंदी हो जाएगी और 30 दिन में इंग्लिश हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका तो रिवीजन हो जाएगा, परमानेंट क्लास को मिस मत करना, बस 80 नंबर का पेपर हुआ है, लेकिन इसका ध्यान देना शुरू कर दो। और फिर मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे जिस दिन छुट्टी हो, है ना, छुट्टी जिस दिन हो, स्कूल जैसे आप नहीं जा रहे हो ना, उस दिन की पढ़ाई का ज्यादा ध्यान रखना है। और इसका जिसने ढंग से यूज कर लिया, जैसे कि अगर छुट्टी के दिन आप 4 बजे, वैसे हैबिट तो 4 की को कोशिश करो, वरना मैं कहता हूं अगर 5 बजे भी उठ गए तो 5 AM टू आप लगातार 1 PM तक नॉन स्टॉप पढ़ सकते हो। फिर बीच में 2 घंटे का रेस्ट कर लो, फिर वापस 3 PM से शुरू हो जाओ, 3 PM से लेके 10 PM तक, ठीक है। 10 PM का मतलब है मैं 10 PM तो लेके चल रहा हूँ, बीच में 1 घंटा निकलेगा। जैसे यहाँ 5 से मैं बात करूँ तो 6 7 8 9 10 11 6 घंटे हो गए ना, तो 6 आवर्स तो ये स्टडी हो गई यहाँ। फिर यहाँ पर 3 PM तो ये 10 आवर्स हो गए क्या, 10 घंटे, सॉरी 7 घंटे हो गए या 10 हो गए, 4 5 6 10 7 घंटे ये हो गए, 7 आवर्स। तो इसमें से 1 घंटा निकाल दो, खाना वाना भी तो खाना है, तो 6 आवर्स ये हो गए। 6 और 6 12 घंटे की पढ़ाई आपको पर डे करनी है। 12 घंटे की पढ़ाई आप पर डे करो, जिस दिन स्कूल नहीं जाओ। जैसे कभी छुट्टी आप भी कर लो, कभी स्कूल की मिल जाए तो बढ़िया, आप यही करो, कोर्स तक हो रखा है। अब आपको सेल्फ स्टडी पे जोर देना चाहिए, देखो वरना कितना पछतावा होगा आपको पता है कि अगर अभी परसेंटेज कम रह गए तो प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कॉलेज का सपना रह जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी फिर आपकी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपको करना क्या है, अभी से आपको ये छुट्टी के दिन 12, मैं कहता हूं 12+ ही घंटे निकालो, 12-13 घंटे आपको निकालने हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत ढंग से हो सके। हाँ ठीक है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि 12-14 घंटे जब तक नहीं पढ़े फिर कोर्स नहीं होना। दिन रात एक कर दो, मैं कहता हूं 60 दिन में पूरी जान झोंक दो। ये 60 दिन न जाने कितना ही परसेंटेज आपके बढ़ा सकते हैं। और हर कोई कोशिश करो कि 90+ लाएं, वरना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं 85+ तो लाना ही लाना है आपको हर हालत। और क्यों नहीं ला सकते यार, आराम से ला सकते हो। 20 नंबर स्कूल की तरफ से ले जाएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, 80 में से आपको कितना 65 तो लाने, 15 नंबर कट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसलिए दिन रात एक करो, और जो भी लाइव टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है उन लाइव टेस्ट को बराबर देते रहो, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश की मेरे पर छोड़ दो, मैं करा दूंगा हिंदी इंग्लिश, तो मेन सब्जेक्ट आपको करनी पड़ेगी। और ह्यूमैनिटीज वालों को तो बेनिफिट है ही है। मैंने ह्यूमैनिटीज के अंदर तो आपके मतलब कि जो हिस्ट्री है, वो आपके ज्योग्राफी हैं, और जो पॉलिटी है, इनका तो लगभग 100% कोर्स करवा रखा है। लेकिन मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, तो अगर मैं आप चाहें आप कमेंट कर देना, इन तीनों के मैं फिर से कैप्सूल सीरीज चला दूंगा। चलो
आपके अगर रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, बात ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तभी पढ़ने का मन करता है, तो कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर दूंगा आपकी। जैसे हिंदी इंग्लिश की कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किए ना, वैसे ही इसकी भी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर देंगे, फिर से सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस लाइव टेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जैसे आपका ब्लूप्रिंट उस अकॉर्डिंग। और फिर ध्यान रखना, मैं वैसे सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट जारी करने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट जारी करूंगा। जैसे हिंदी इंग्लिश तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, सिर्फ प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो बाकी सबके भी ब्लूप्रिंट जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको जल्दी से जल्दी, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि 60 दिन की रणनीति आपकी बहुत ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए। इन 60 डेज के अंदर आपको हर हालत, आपको पता होगा क्या कि आप लोग सोचते हो कि हाँ फिर चली गई, अब कोई बीच में प्री बोर्ड आ जाएगा और उसमें भी मोस्ट क्वेश्चन देख लिया, मोस्ट क्वेश्चन अब ठीक है, अब जो भी पढ़ो पूरा पढ़ो, अब सीधी फाइनल की तैयारी होनी चाहिए। अब बीच में एग्जाम छोटे मोटे होते रहे स्कूल के लेवल पर, होने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, बस अब अपना फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, और वो होना चाहिए आपका फाइनल पेपर, बोर्ड का एग्जाम। इन 60 दिन में ढंग से रणनीति बना के पढ़ाई करनी है। छुट्टी जब हो तो 12 से 13-14 घंटे आपको पढ़ना है, बिल्कुल पतंगे वतंगे बिल्कुल नहीं उड़ानी है। और सुनो मेरी बात, अब जैसे ही थोड़े दिन बाद में आपको पता है 25-24 तारीख से विंटर वेकेशन आने वाला है। विंटर वेकेशन का मतलब क्या हो गया, सर्दियों की छुट्टियां, और सर्दियों की छुट्टियां लगभग 8-7 दिन की होती है, आप 10 दिन की मना लेना। इन 10 दिन को ढंग से यूज करो, इतना ढंग से जम के यूज करो कि इन विंटर वेकेशन में 10 दिन में अपने आप को गायब कर लो, गायब, ऐसा कहना चाहिए। दूसरे जो है ना लोग, वो आपके पेरेंट्स को कहना चाहिए कि फलाना बच्चा कहाँ है आजकल, बच्चा कहाँ चला गया या लड़की कहाँ चली गई, ऐसा एकदम अपने आप को गायब कर लो। और 10 दिन दिन रात एक कर दो, एक दिन रात एक कर दो। इन 10 दिन में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जैसे कि 10 दिन में करना क्या है, तीनों सब्जेक्ट। अच्छा सुनो, ये बात मैं बताना भूल गया कि जो ये घंटे लिखे थे ना अपन, ये वाले घंटे, इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट चलाने हैं। इसमें तीनों का मतलब पांचों, हिंदी इंग्लिश तो चल ही रही है, बाकी आपको तीनों मेन सब्जेक्ट चलाने हैं, तीनों मेन सब्जेक्ट। इसको 3-3 घंटे दे सकते हो आप, 3-3 घंटे, 9 घंटे इनके होने चाहिए आपके, 12 घंटे में से 9 घंटे इनके होने चाहिए, और बाकी उन दोनों को भी आप 1.5 घंटा दोगे, फिर छुट्टी के दिन 3 घंटे उसके होने चाहिए। कुल मिला के 12 घंटे का भी रूटीन, और 3-3 घंटे की क्लास होनी चाहिए, बीच में 5 मिनट का ब्रेक, हर घंटे के बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। पानी घूंट भरी या चाय दूध पिया, वापस लग गए, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, मोबाइल को टच नहीं करना है। मोबाइल अगर देख रहे हो तो वीडियो के पर्पज से, अपनी क्लास के पर्पज से देखना, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। और विंटर वेकेशन का जम के यूज कर लेना, मैं कह रहा हूं जम के। और विंटर वेकेशन के बाद में वैसे आप समझ गए मेरी बात, स्कूल थोड़ा कम जाओ, हालांकि ये कहना सही नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। कोर्स हो रखा है, अटेंडेंस आपकी ठीक है, तो आप कभी कभी जाओ, इमरजेंसी हो फिर जाओ, ऐसा करके पढ़ाई करते रहो, बस दिन भर पढ़ाई करनी है, दिन भर, वरना दिक्कत हो जाएगी, कॉलेज नहीं मिलेगा ढंग का, दिक्कत बहुत होगी, जिंदगी भर पछतावा होगा कि यार काश पढ़ लेते, ठीक है। इसलिए और भी कोई हेल्प चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना, लेकिन मेरे बात ये आपको जरूर ध्यान रखनी है कि दिन अब 60 बचे हैं, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ये बात मैं आपको जो रोजाना कहता हूं कि अब नहीं तो कब, अभी नहीं जागे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 60 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, दिन रात एक कर दो। हिंदी इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते जाओ, और ह्यूमैनिटीज वाले भी मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। कमेंट कर देना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना, कैप्सूल से स्टार्ट कर दूंगा, वैसे मैंने कोर्स अपलोड करा हुआ है, ठीक है। बाकी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी मेहनत करना, ठीक है, ओके।